हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 7 का लेक्चर 6 है। एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 इंटीजर के जो बचे हुए क्वेश्चन थे जो मैंने लेक्चर 5 में डिस्कस किया था, उसके बाद जो क्वेश्चंस बच गए थे उसके आगे आज हम सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 क्रॉस 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 क्रॉस -1 इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको स्टार्ट करना है -1 क्रॉस 5 से और एक पैटर्न बनाते हुए आपको आना है नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ क्यों आएंगे? क्योंकि स्टार्ट करना है 5 से और आएंगे -1 तक। -1 क्रॉस 5 -1 -1, तो 5 से -1 तक आएंगे, यानी कि 5 के बाद 4 3 2 1 0 -1। और उसके बाद देखें कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, जो कुछ पैटर्न शो कर रहा हो वैसा हम पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्या, -1 क्रॉस 5, -1 क्रॉस 5 क्या हो जाएगा? -5। उसके बाद -1 क्रॉस 4 क्या हो जाएगा? -4। -1 क्रॉस 3 क्या? -3। -1 क्रॉस 2 कितना? -2। -1 1 -1 -1 0 0 एंड -1 इंटू -1 1। शुरुआत किए 5 से, पहुंच गए -1 में। क्या कोई पैटर्न मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है ना, तो पैटर्न बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहां पे अगर हम +1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? -4, मतलब ये आ रहा है ना। यहां अगर +1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? -3, ये आ रहा है। यहां +1 कर रहे तो -2, यहां +1 कर रहे तो 0, यहां +1 कर रहे तो 1। अब समझ में आई कुछ पैटर्न बना? तो हाँ जी सर जी बन गया। तो यही आपको शो ऑफ करना था, यही आपको शो करना था। उम्मीद है समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। जो कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 जा करके आप देख लेना। आप हमारे क्लास 7 दक्ष क्लासेस 369 के प्लेलिस्ट में जाना। क्लास 7 का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे लेक्चर नंबर 4 या लेक्चर नंबर 5 को आप देख लेना। वहाँ पे प्रॉपर्टीज सारे डिस्कस किए गए हैं बहुत ही डीपली। और नहीं तो फिर दोनों वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके विजिट कर लेना। आप एक बार देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी का यूज होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा। हमने पढ़ लिया है, क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा है, एसोसिएटिविटी पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है, एडिटिव इनवर्स पढ़ा है। इतने सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो वहां पे आप देखना, फिर यहाँ पे आओगे, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा 26 इंटू -48 एंड -48 इंटू -36 देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? तो -48 कॉमन है, कॉमन ले लिए, बच कितना गया? 26। ये क्या है? प्लस, ये क्या है? -36। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 26 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस है। 26 में से -36 करोगे तो -48 इंटू कितना? -10, देन माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 48 इंटू 10 कितना हो गया? 480 हो गया। आप बताओ, आपको प्रॉपर्टी का जानकारी था तो आप कितने आसानी से सॉल्व कर लिए, 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर प्रॉपर्टी आपको पता नहीं होता तो आप इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते, फिर जो प्लस माइनस करना होता वो आप करते। तो प्रॉपर्टी का याद होना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है? तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरीका से था। डीपली आप जाकर के लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। 5 का बी है 8 इंटू 53 इंटू -125। अब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी का यूज है?
तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पहले इससे कर लो या फिर इसको इससे कर लो, जो जो पहले मल्टीप्लाई करने का मन है आप कर लेना। हम इसी से लेकर के चलते हैं। तो 8 इंटू 53 इंटू -125 को हम कैसे करेंगे, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 ज़ा 24, 2 8 5 ज़ा 42, 40 + 2 42 इंटू -125। 125 को आप कैसे कर सकते हो, 424 125 को कर लो। पंचों का 20, 5 दूना 10, 22, 2 पंचों का 20 और 2 22, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 2 इकाई 2, 4 इकाई 4, 0 8 2 10 1, 4 4 2 10 1 11, एक हाथ बचा 1, 8 2 10 1 2 12 1 13 के 3 कैरी 1 एंड 4 एंड 1 5 53100 -53100। आप अगर 53 एंड 125 को पहले कर लेते फिर 8 को करते तो भी यही आंसर आने वाला था। तो ये भी हमारा प्रॉपर्टी है, आप जाकर के वहां पे देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सी 5 का 15 इंटू -25 एंड -4 इंटू -10। आप जिसको पहले करना चाहते हो आप कर लो, समझे। तो -15 इंटू 25 हम पहले इसको और इसको कर लेते हैं, आसान होगा। -25 इंटू -4, -25 इंटू -4 कितना 100, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इंटू -10, और आप इसको और इसको कर लो तो -150 इंटू 100। अब इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है क्या, ये -150 हो गया, 00 ये है, 00 बैठा दो, -50,000 आपका आंसर हो गया। कितनी आसानी से सॉल्व हो रही है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ है, या तो आप इसको माइनस कर दो फिर मल्टीप्लाई कर देना, और नहीं तो आप पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 इंटू 50 -7 इंटू 2, तो 7 इंटू 50 कितना 350, -7 इंटू 2 14, 10 में से 4 जाएगा 6 एंड 4 में से 1 जाएगा 3 एंड 336 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है ऐसे आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है, और बाकी क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 लेक्चर नंबर 5 में आप वहां पे जाकर के देख लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है कि अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट room temperature be lowered from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begin? एक फ्रीजिंग प्रोसेस हो रहा है, मतलब ठंडे करने की कुछ प्रक्रिया चल रही है। तो रूम टेम्परेचर पे घर का जो वातावरण होता है, रूम का जो वातावरण है उस पे ये काम चल रहा है। क्या क्या चीज़ का काम, ठंडा करने का। फ्रीजिंग का मतलब होता है ठंडा करना, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, ठंडा करने की प्रक्रिया चल रही है रूम टेम्परेचर पे, जिसका अभी का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस रूम का तापमान अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। हर घंटे एवरी आवर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से वो घट रहा है, लोअर्ड घट रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटा। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। प्रोसेस शुरुआत हुआ उसके 10 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, आप बताओ। अभी का टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। घट कितना रहा हर घंटा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 घंटा में कितना घटेगा, 1 घंटा में 5 घट रहा है, तो 10 घंटा में 50 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 घंटा में आप 5 गिलास पानी पी रहे हो तो 2 घंटा में कितना पियोगे 10 गिलास। 1 घंटा में 5 बिस्किट खा रहे हो तो 2 घंटा में 10 बिस्किट। तो सेम वे में 1 घंटा में अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है तो 10 घंटा में मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना हो जाएगा 10, 5 इंटू 10 कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हुआ है, घटा है। अभी है कितना 40, घटा है यानी कि -50। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड -50 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या हो गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी रूम का टेम्परेचर 10 घंटा के बाद क्या हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आई, आ गई ना। इसे लिखवा दो क्या कि आप समझ लोगे और खुद से लिख लोगे। चलो लिखवा देता हूं। एट स्टार्टिंग रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू हाउ मच 40 डिग्री सेंटीग्रेड।
टेम्परेचर रिड्यूस्ड पर आवर कितना 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंस यहाँ पे दे देना, यहाँ पे देयरफॉर दे देना। देयरफॉर टेम्परेचर रिड्यूस्ड इन 10 आवर, 10 आवर्स में कितना 10 इंटू 5 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू हाउ मच 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हेंस टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज इक्वल टू 40। घट रहा है तो माइनस का साइन, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन दिया गया है बच्चों को करने के लिए। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर सही आंसर के लिए 5 मार्क्स दिया जाएगा। एंड -2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और हर गलत होने पे -2 मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स काट लिया जाएगा। सही में से भी 2 मार्क्स कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग चल रहा है यहाँ पे। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो करेक्ट के लिए +5, 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। इनकरेक्ट होने पे 2 मार्क्स घट जाएंगे। एंड नॉट अटेम्प्ट पे 0 मार्क्स अलॉट होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन 4 करेक्ट आंसर किया है और 6 इनकरेक्ट किया है, तो स्कोर क्या है। टोटल 10 क्वेश्चन था, 4 करेक्ट है, तो करेक्ट का नंबर कितना मिलेगा, करेक्ट का नंबर कितना मिलेगा 20। 4 क्वेश्चन करेक्ट है, 5 नंबर है, तो 20 नंबर मिल जाएगा। इनकरेक्ट कितना मिलेगा, इनकरेक्ट -2 इंटू कितना 6 क्वेश्चन है, -12। टोटल स्कोर कितना, टोटल स्कोर 20 में से 12 तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में कैसे सॉल्व होगा। यानी कि मोहन को कितना नंबर मिलेगा 8 नंबर, वही पूछा था व्हाट इज हिज स्कोर, इसका स्कोर कितना रहने वाला है, तो 8 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यही 7 का 2 है। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। रेशमा 5 करेक्ट आंसर देती है, 5 इनकरेक्ट आंसर देती है, तो उसका स्कोर क्या है 5 करेक्ट आंसर दी, देन मार्क्स obtained marks for correct आंसर। करेक्ट आंसर में कितना मार्क्स ये थी की है, एक्वायर्ड मार्क्स, एक्वायर्ड हो जाएगा, एक्वायर्ड मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना 5 इंटू, एक करेक्ट आंसर है 5 है, 5 करेक्ट आंसर है, तो कितना हो गया टोटल 25। एंड एक्वायर्ड एंड मार्क्स डिडक्ट फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स डिडक्ट हुआ है, कितना मार्क्स 5 इनकरेक्ट है, एक पे -2 है तो 5 है, तो -10 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल स्कोर या फिर टोटल मार्क्स सिक्योर्ड कितना 25 में से 10 जाएगा तो 15 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में या नहीं आई आप बताओ मुझे, आ गई ना। आगे बढ़ते हैं फिर। एक्चुअली इसमें बताने वाला कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, सॉल्व कीजिए बस। ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन आते हैं। हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं किए तो वो तो 0 मार्क्स आ गए। अब 7 अटेम्प्ट की है तो 7 में से 2 करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर के लिए कितना, करेक्ट आंसर के लिए 2 इंटू 5 10 मार्क्स। एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना -2 इंटू कितने इनकरेक्ट हुए हैं भाई
5 इनकरेक्ट हुए हैं। देन -10, नॉट अटेम्प्ट का तो 0 हो गया, तो स्कोर टोटल कितना हो गया? टोटल स्कोर कितना? 10 - 10 हाउ मच? 0। 0 आपका क्या हो गया? टोटल स्कोर हो गया किसका? हिना का। यानी हिना जो है पढ़ने में एकदम फिसड्डी साबित हुई है। सबसे बढ़िया कौन है? सबसे बढ़िया रेशमा है, फिर मोहन है, और फिर हिना है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। एक सीमेंट कंपनी है, दो तरीका का सीमेंट बनाती है, एक व्हाइट सीमेंट बनाती है और एक ग्रे सीमेंट बनाती है। तो व्हाइट सीमेंट, एक बैग अगर व्हाइट सीमेंट बेचती है तो 8 रुपया का प्रॉफिट होता है, और अगर एक ग्रे सीमेंट बेचती है तो 5 रुपया का लॉस होता है, घाटा होता है। तो ये कंडीशन था, इस पे आधारित क्वेश्चंस हैं। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स फॉर ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। एक महीना में वो कंपनी 3000 व्हाइट सीमेंट का बैग बेचती है और ग्रे सीमेंट का 5000। देन व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? उसका प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ, ये आपको बतानी है। आप बताओ कैसे करोगे? यहां पे देखना, 3000 बैग बेच रही है, एक बैग व्हाइट सीमेंट का, एक बैग पे 8 रुपया का फायदा है। प्रॉफिट अर्न इन वन बैग, एक बैग पे 8 रुपया, तो प्रॉफिट अर्न इन 3000 बैग कितना? 8 × 3000। टोटल कितना का प्रॉफिट हो गया? 24,000 का प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग 3000 व्हाइट सीमेंट बैग। आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ग्रे सीमेंट कितना बेची है? बेचा है वो कंपनी 5000। देन लॉस इन वन बैग कितना? 5 रुपया ना, 5 रुपया का लॉस हो रही थी ना, 5 रुपया का लॉस है हर बैग पे। देन लॉस इन 5000 बैग, तो 5 × 5000 हाउ मच? 25,000। अब हमें बताओ 24,000 का फायदा है और 25,000 का घाटा है, तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल लॉस हुआ। देयरफॉर कंपनी इज इन लॉस बाय रुपीज हाउ मच? 25,000 का लॉस है, 25,000 यहाँ से लॉस हुआ, 24,000 का फायदा हुआ, तो ओवर लॉस कितना हो गया? बाई ₹1000। कैसे आ गया? ये 25,000 में से आप 24,000 को क्या करोगे? बिल्कुल सही जवाब, घटा दोगे। 25,000 में से 24,000 को घटा दोगे तो हमारा 1,000 आ गया। तो घटाओगे क्यों भाई? क्योंकि 24,000 का आपको फायदा है और 25,000 का घाटा है, तो ओवरऑल तो घाटा ही हुआ ना। तो ये कितना घाटा हुआ भाई? तो 1,000 का घाटा हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर बी है इसी का क्वेश्चन में बी है 8 का ही। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। अब कंपनी कितना व्हाइट सीमेंट बैग बेचेगी कि उसको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही घाटा होगा? अगर वो ग्रे बैग 6400 बेचती है, तो ग्रे बैग अगर 6400 बेचती है तो ओवर टोटल लॉस इनक्योर्ड बाय कंपनी हाउ मच? 6400 × ₹5, देन 0002 एंड 65 32,000 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। देन नंबर ऑफ बैग
कंपनी मस्ट सेल, कितना बेचना होगा, नंबर ऑफ बैग, तो टोटल 32,000 को ही तो भरपाई करना है। एक बैग पे, यहाँ देखो आप, एक बैग पे नंबर ऑफ, अगर हम 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा कितना पे, एक बैग पे, तो 1 रुपये का फ़ायदा कितना होगा, 1/8 पे। तो 32,000 हमको निकालना है, 32,000 का फ़ायदा करना है, तो 1/8 इंटू कितना, 32,000। तो डिवाइड यहाँ पे हो गया। या तो आप यूनिटरी मेथड, ये वाला मेथड लगा देना, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे लिख देना 32,000 इंटू 1, 32,000/8। उम्मीद है समझ में आया होगा कि क्यों हम यहाँ पे डिवाइड किए। तो 8 चौका 32, 30, कितना हो गया, 4,000। यानी कि 4,000 बैग जो है वो कंपनी को बेचना होगा किसी भी हालत में, ताकि उसको ना तो फायदा हो और ना ही घाटा हो। तो 32,000 का लॉस हुआ था, तो 4,000 बैग बेच दिया, तो 32,000 का फायदा हो गया। आई बात समझ में, आ गई ना? चलो बढ़िया है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर। जो नीचे कुछ इंटीजर दिए गए हैं, इनके जो ब्लैंक्स है, जो खाली स्थान है, इनको भरना है आपको इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए, टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ट्रू कब होगा, जब LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। तो RHS में कितना है, 27, इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आ जाएगा, पता नहीं है भाई, तो मान लेंगे कितना कि x मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मल्टीप्लाई करेंगे, x। अब पता ही नहीं है तो कैसे बता दे भाई, तो x मल्टीप्लाई किए, ये 27 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो -3 से अगर 27 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो -3 इंटू 27 कितना, -9। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -9। तो यहाँ पे आप कितना पुट करोगे, -9। अब देखो 9 इंटू 3 27, और माइनस माइनस प्लस हो गया, +27। अब ये क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। वैसे ही ये है 5 इंटू कितना करेंगे, नहीं पता है सर जी, x करेंगे -35। अब x का वैल्यू निकाल देंगे, तो -35 वैसे ही रह गया। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू किधर आएगा, तो ये कितना में हो जाएगा, डिवाइड में। 5 7 35, ये क्या हो गया, -7। अब आप बताओ कि सर जी ऐसे कैसे कर दे रहे हो, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम इक्वल टू के आइदर साइड चेंज कर रहे हैं उसका पोजीशन, अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में लेकर के जा रहे हैं, तो अगर वो प्लस में होगा ना तो साइड चेंज होगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ हमारा मल्टीप्लाई में था तो क्या चीज़ में हो गया, यहाँ करके डिवाइड में हो गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। उसी तरीका से ये है x इंटू -8 -56। अब ये क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो -56 -8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 7 56 हो गया। यहाँ पे क्या दे दोगे, 7। आई बात समझ में। यहाँ पे x है -12 इज इक्वल टू 132। तो यहाँ पे क्या चीज़ में है, माइनस में है, यहाँ आगे क्या चीज़ में हो जाएगा, क्या चीज़ में हो जाएगा आप बताओ मुझे, डिवाइड में हो गया। तो 12 1 12, 12 1 12, x का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया। आप यहाँ पे 11 लिख देना, बट क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में तो माइनस भी तो आएगा, तो ये -11 भी तो हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 जो था वो कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। और हाँ, एक बात और मैं कह दूं कि अगर आप प्रॉपर्टीज को नहीं देखे हैं ना, तो आप लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 जाकर के जरूर देखना, बहुत ही डीपली वहां बताया गया है। तब तक आप पढ़ाई करो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो आप पढ़ाई करना, अपनों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, जय हिंद।